हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल के बारे में। आप सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं। वी हैव द 12 शेड्यूल्स। ओके, 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो फिफ्थ शेड्यूल है एंड द सिक्स्थ शेड्यूल है। जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, इट टॉक्स अबाउट द शेड्यूल्ड एरियाज। It talks about the scheduled areas. And the sixth schedule talks about the tribal areas. Okay. सो द फिफ्थ शेड्यूल में जो है ना एरियाज़ के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, उसमें जो मेन है ना 10 स्टेट्स का है। जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है ना मैक्सिमम जो है 10 स्टेट्स में दिया गया है, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में। जैसे उसमें आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, गुजरात है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो जो ये जो 10 स्टेट्स हैं ना, इसके बारे में जो वहाँ के जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ है, जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ ऑफ 10 स्टेट्स, ठीक है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स। ओके, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स हैं। जैसे उसमें कौन है, आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, then is the Gujarat, then comes the Himachal, then comes the Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Odisha, Rajasthan, then the Telangana. ओके, तो दीज आर द 10 स्टेट्स जिन इन 10 स्टेट्स में जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है ना, उसको कौन सा शेड्यूल गवर्न करता है, फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, वो उनके लिए बनाया है। जो 10 स्टेट्स हैं इनमें जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं उनके लिए बनाया गया है फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। एंड इस शेड्यूल में क्या है ना, वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ है इन द शेड्यूल्ड एरियाज। जो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करते हैं और उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी भी नहीं है। वहाँ पे भी ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ है, बट वो परफॉर्म नहीं करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ डायरेक्टली, और ना उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी भी उनके पास नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो पीसा है जिसको हम बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। कहाँ पे, इन द शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में पीसा एप्लीकेबल है। पीसा क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन, दिस इज द पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज है ना, दैट्स एप्लीकेबल इन फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे वो एप्लीकेबल है। कहाँ पे, फिफ्थ शेड्यूल में। क्या है ये, पीसा है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, तो वो शेड्यूल 5 पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब जो आज हमारा मेन है ना, दैट्स एक्चुअली द सिक्स्थ शेड्यूल, बिकॉज आपको पता है रिसेंटली लद्दाख इज आस्किंग फॉर द सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। लद्दाख इज डिमांडिंग सिक्स्थ शेड्यूल, उनको जो लद्दाख है उसको सिक्स्थ शेड्यूल में डाला जाए, ठीक है। तो जो अभी तक है ना, अभी तक कौन से जो हमारे पास है ना सिक्स्थ शेड्यूल में, वो कौन सा है, तो इनको जो सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं उनको ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। और जो ट्राइबल एरियाज है ना, वो कहाँ पे डोमिनेटेड है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में है ये। तो इसको जो हम जो सिक्स शेड्यूल है ना, हम इसको आसान से कैसे लर्न करते हैं, ऐसे AMTM, ठीक है। ए हो गया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM। सिक्स शेड्यूल में 4 ही स्टेट्स के बारे में है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ द 4 स्टेट्स ओनली। इसमें कौन है, आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो सिक्स शेड्यूल में है ना, वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पे होता है
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है इन द ट्राइबल एरियाज, इनको एडीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन सिक्स शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज आते हैं वहाँ पे क्या बंद होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है, जिनके पास बहुत ऑटोनॉमी होती है टू कैरी देयर फंक्शंस, ठीक है, टू कैरी आउट लोकल लेवल गवर्नेंस, ठीक है। वहाँ पे जो इन एडीसीज के पास इनफ ऑटोनॉमी होती है कि वो अपना लोकल गवर्नेंस खुद मैनेज या गवर्न कर सकते हैं। लेकिन जो पीसा है ना वो सिक्स शेड्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। पीसा नॉट एप्लीकेबल। तो सिक्स जो सिक्स शेड्यूल है ना इस यहाँ पे पीसा एप्लीकेबल नहीं है। पीसा क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, वो कहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल को हो ये मतलब एक्सटेंडेड टू फिफ्थ शेड्यूल बट नॉट टू द शेड्यूल सिक्स, ठीक है। पीसा इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर क्योंकि ये इन एरियाज़ के पास ऑलरेडी बहुत ऑटोनॉमी है इन दे सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। जो वहाँ का लोकल गवर्नेंस है ना उनके पास ऑलरेडी बहुत ऑटोनॉमी है, तो इसलिए यहाँ पे पीसा एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे, इन द सिक्स शेड्यूल एरियाज। तो हमने पढ़ा कितने हैं इन द सिक्स शेड्यूल, हमने बोला चार है। मैंने बोला AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, AMTM, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे आपको लर्न रखना है सिक्स शेड्यूल में क्या आता है। मतलब यू कैन, मतलब इसको कहते हैं ना, ये आपकी टंग पे होना चाहिए कि व्हाट आर इन द सिक्स शेड्यूल, ठीक है। सिक्स शेड्यूल हमेशा लर्न होना चाहिए। फिर उसके बगैर जो भी एरियाज हैं वो सारे फिफ्थ शेड्यूल में आप डाल दीजिए, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर आ जाएगा। इसके बगैर जो भी है उनको सबको कहाँ डालना है, फिफ्थ शेड्यूल के में डालना है। लेकिन जो सिक्स शेड्यूल है वो आपको लर्न करना है, बिकॉज दैट इज ईजी टू लर्न। इसमें आता है आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ADC जो मैंने बोला, वहाँ पे क्या होती है ADCs, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितनी है, 10 है, ये 10 ADCs है इन दीज 4 स्टेट्स। इन 4 स्टेट्स में कितनी है, 10 ADCs है, ओके। 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। तो मेघालय में 3 है, ठीक है। मेघालय में कितने हैं, 3 है। खासी हिल्स ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैंतिया हॉल हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स, ठीक है। आपको वैसे ही पता है जो मेघालय है ना वहाँ पे क्या है, मेघालय में जो हिल्स है वो आपको याद ही होंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, गारो, खासी, जैंतिया, ये वहाँ की क्या है, हिल्स है। जो ये वहाँ की 3 हिल्स है ना इसी पे 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। अगर आपको हिल्स याद है तो आपको इसी से पॉलिटी का ये भी क्लियर हो याद रहेगा, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 ADCs भी है, ये हिल्स भी है और क्या है, दीज आर हिल्स प्लस ADCs, ठीक है। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन द मेघालय, दे आर सेम नेम। फिर है मिजोरम, मिजोरम में क्या है, चकमा, लाई एंड मारा, ठीक है। यहाँ पे आप 3 लर्न करना है, चकमा, लाई एंड मारा, वो कहाँ पे है, मिजोरम में है। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ADC, ओके। फिर आसाम में 3 है, एक तो है कार्बी एंगलोंग जो कि प्लेटू भी है वहाँ पे, ठीक है, बोडोलैंड है एंड दीमा हसौव है, ये 3 कहाँ पे है, आसाम में। देखिए मेघालय आपको लर्न रहा, ठीक है। मिजोरम आपको लर्न करना तो पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें चकमा, लाई और माना, मारा, चकमा, लाई और मारा लर्न रखना है। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा के नाम से ही है, ठीक है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया से, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। फिर जो आसाम है ना वहाँ पे 3 है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी है आसाम में और कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल भी है, ठीक है। फिर बोडोलैंड या आसाम से ही कनेक्टेड है, बिकॉज ये वहाँ का वो है, उनको भी बोलते हैं ना क्या उसको बोलते हैं, ट्राइब्स को भी है ये वहाँ पर। फिर है दीमा हसाओ, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सो दीज आर द ADCs इन द सिक्स शेड्यूल, ठीक है। हमारी कितनी स्टेट्स आती है इन द सिक्स शेड्यूल, हमारी आती है 4, AMTM। AM मीन्स A होता है असम, M होता है मेघालय, T होता है त्रिपुरा एंड M होता है मिजोरम। ये हमारी 4 स्टेट्स है अंडर द सिक्स शेड्यूल। तो जो ये है ना, ये जो 4 है ना, इनके बारे में जो प्रोविजंस है ना किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो है आर्टिकल 244(2), आर्टिकल 244(2) एंड आर्टिकल 275। ये आपको थोड़ा सा लर्न रहना चाहिए कि आर्टिकल कौन कौन सा है। आर्टिकल 244(2),
2 एंड द आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आर्टिकल्स के बारे में। तो पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1949, ठीक है, 6 शेड्यूल बनाया गया था। तो किसके लिए? ताकि हम ऑटोनॉमी दे सके। कुछ क्या ऑटोनॉमी होता है, वो लोग खुद से कुछ रूल्स लॉज बना सके। किन के लिए? ट्राइबल रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारा कहाँ पे आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये रहा आपका क्या? नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। तो जिसमें हमने क्या बोला? आसाम है, ठीक है, ये है आसाम, AM, ठीक है, आसाम। फिर है मेघालय, दिस इज योर मेघालय, ये आपका मेघालय है। दिस इज योर आसाम, दिस इज योर मेघालय। फिर है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दिस इज योर त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है एंड ये आपका मिजोरम है, ठीक है। तो ये जो है ना AMTM, ठीक है, ये AMTM है आपका। कौन सा है? 6 शेड्यूल है, ठीक है। ये आपकी सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है। ये क्या, इनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 सिस्टर्स। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द 7 सिस्टर्स। तो इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें 7, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, एंड प्लस सिक्किम। हाँ, एंड प्लस इसमें कौन आता है? सिक्किम आता है। तो ये बनती है 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो ये 6 है प्लस सिक्किम, तो बन गई क्या? बन गया ये 7। ओके, तो ये आपका 7 सिस्टर्स बन जाती है। तो ये जो ट्राइबल्स, ये जो है ना 6 शेड्यूल के जो ट्राइबल एरियाज़ के बारे में जो बनाया गया था, इनके लिए ऑटोनॉमी दिया गया था, इनके लिए जो शेड्यूल बनाया गया था, किस बेस से बनाया गया था? बरदोली कमेटी पे, ठीक है, गोपीनाथ बरदोली के अंदर कमेटी बिठाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसी ने उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि हमें नीड है किस चीज़ के लिए? एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो जहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हो ना, वो क्या हो जाए? डेवलप्ड बन जाए, वो भी डेवलप कर पाए। और उसमें लिखा था कि जो ये जो शेड्यूल 6 शेड्यूल है, ये किसके लिए? ताकि प्रोटेक्शन हो ट्राइबल एरियाज की फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। जो ट्राइबल्स हो उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करे बाय द पीपल इन द प्लेन्स, एंड उसका जो उनका जो सोशल कस्टम है वो हमेशा प्रिजर्व रहे। तो इसीलिए ये बनाए गए थे ट्राइबल एरियाज जो है ना, प्रोटेक्शन के लिए। उनके जो कस्टम्स है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनका जो भी लिविंग है, लाइफ है, उसको क्या उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके लिए शेड्यूल 6 बनाया गया था। तो शेड्यूल 6 ने फिर क्या किया? उसने ट्राइबल्स को फ्रीडम दिया किस चीज़ का? लेजिस्लेटिव, यानी कि वो बना सकते हैं। लेजिस्लेटिव होता है वो एक लॉ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर उन लॉज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? बाय द ADC, थ्रू द ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स एंड द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये 2 काउंसिल्स वो लोग बनाते हैं इन देयर स्टेट्स, ठीक है। फिर इसी के थ्रू वो लॉ भी बनाते हैं, अपने लिए खुद लॉ बनाते हैं, एंड उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उनके पास ये ऑटोनॉमी है कि वो अपने लिए लॉ बना सकते हैं। जो ADCs होते हैं ना, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं ना, विद इन द स्टेट, एक स्टेट में होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया है? एक ऑटोनॉमी दी है, एक उनको उनको एक पावर दिया है कि वो विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एक तो वहाँ पे स्टेट का होता है अपना लेजिस्लेचर, जिस तरह हर एक स्टेट में अपना अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो उसके लिए लॉज बनाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसके अंडर है, ठीक है, उसके विद इन जो एक तो स्टेट बनाएगा अपनी पूरी स्टेट के लिए लॉज, ऊपर से जो ADCs है ना, और ये भी अपने लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉज बना सकते हैं। और इनको इनको वो ऑटोनॉमी दी गई है किनको? इंडिया, इन दीज ADCs, ठीक है। तो दे कैन मेक द लॉज, दे कैन इम्प्लीमेंट द लॉज इन देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है? जो गवर्नर है ना, वो क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, क्या चीज़ को? एरिया को। या वो चेंज कर सकता है इन नेम्स ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो गवर्नर होता है ना, उसको इतना पावर है कि या तो वो ADC का एरिया इंक्रीज कर सकता है, तो डिक्रीज कर सकता है, और इनका जो नाम है वो भी चेंज कर सकता है। जो 6 शेड्यूल एरियाज होते हैं ना, वो कहाँ आ जाते हैं? वो रहते हैं विद इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट के अंदर ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती है। लेकिन जो शेड्यूल 5 है ना, वो अंडर द यूनियन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो 6 शेड्यूल में जो अथॉरिटी है, दैट्स विद इन द स्टेट, ठीक है, विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर वो आता है, ठीक है। बट इन द शेड्यूल 5 इट रिमेन्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर द यूनियन गवर्नमेंट।
अब जो है ना ये जो ये एरियाज है ना, लाइक देर इज सम अनदर थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द शेड्यूल एरियाज, द शेड्यूल ट्राइबल एरिया, दैट्स इनर लाइन परमिट, ठीक है। एक जो एक इंडियन, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन को भी चाहिए, एक आईएलपी इसको बोलते हैं, ठीक है। आईएलपी एक सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, किन के लिए है? एक तो इंडियन सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है ये, और क्योंकि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे इंडियन सिटीजन को क्या एक डॉक्यूमेंट का नीड है, तभी वो कुछ प्लेसेस को विजिट कर सकता है। एन इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन अ स्टेट दैट इज प्रोडक्ट अंडर द आईएलपी सिस्टम, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आईएलपी का इंपॉर्टेंस है, इनर लाइन परमिट, आईएलपी होता है इनर लाइन परमिट, एक डॉक्यूमेंट है जो हमें कुछ एरियाज को विजिट करने के लिए चाहिए या वहाँ पे रहने के लिए चाहिए। तो आईएलपी है ओब्लिगेटरी, किन के लिए? दोज हु रिजाइड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड स्टेट्स, जो उन स्टेट्स के बाहर रहते हैं जहाँ पे आईएलपी का नीड नहीं है। अगर अब कोई बंदा आईएलपी वाले एरियाज में जाना चाहता है या रहना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या नीड है? इनर लाइन परमिट का नीड है। तो पहले हम पढ़ेंगे किस किस स्टेट में आईएलपी है एग्जैक्टली। तो एक तो है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अब मणिपुर को दिसंबर 11 में ऐड किया गया है, ठीक है। तो आईएलपी किन स्टेट्स में है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड एंड मणिपुर। अगर आप इन स्टेट्स को विजिट करने के लिए जाना चाहते हो, इन स्टेट्स के कुछ एरियाज को विजिट करने के लिए जाते हो, तो आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है? आपको आईएलपी का ज़रूरत है, इनर लाइन परमिट का आपको नीड है, ओके। तो इनर लाइन परमिट कैसे इस्टेब्लिश हुआ था? ये एक्चुअली ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? अंडर द बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। 1873 जो एक्ट आया था, या बंगाल जो रेगुलेशन एक्ट आया था, उन्होंने क्यों ये किया था? ताकि वो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है ना, वहाँ के जो ट्राइबल्स है ना, उनके लिए सेफ गार्ड हो, वो जो उनको कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, या वो वहाँ के लोग सेफ रहें, ठीक है। टू सेफ गार्ड ट्राइबल्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, इसी रेगुलेशन को बोला गया आईएलपी। क्या? आईएलआर, इनर लाइन परमिट और इनर लाइन परमिट, ठीक है। इसको इनर लाइन रेगुलेशन या इनर लाइन परमिट बोलते हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द रेगुलेशन द आईएलपी वाज ओनली एप्लीकेबल टू 3 स्टेट्स। उस टाइम में कितनी स्टेट्स तक था? 3 स्टेट्स था, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। आपको लर्न रहना चाहिए, इनर लाइन परमिट में क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। क्योंकि उस टाइम जो थे जो स्टेट्स होता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, दीज वर द 3 स्टेट्स जिनके लिए इनर लाइन परमिट बनाया गया था। लेकिन दिसंबर 11 में, ठीक है, ऑन जो दिस द प्रेसिडेंट साइंड द ऑर्डर, ठीक है, ऑन दिसंबर 11 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को इसको साइन किया था बाय द गवर्नर रामनाथ कोविंद, ठीक है। लेकिन फिर 1 जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में आया, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में आया, ठीक है, फॉर द मणिपुर। जहाँ पे जो मणिपुर है, उसके लिए भी हमें क्या नीड है? हमें उसके लिए नीड है इनर लाइन परमिट। जो इनर लाइन परमिट होता है ये 90 डेज के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 90 डेज के लिए वैलिड होता है। तो ये 90 डेज के लिए वैलिड होता है आपका, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द 6 शेड्यूल। इंपॉर्टेंट है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल के बाद है इनर लाइन परमिट, इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल में कुछ मेन पॉइंट्स है, एडीसी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लद्दाख है ना, लद्दाख क्या चीज़, लद्दाख इज डिमांडिंग द 6 शेड्यूल स्टेट। वो चाहता है कि जो लद्दाख है ना, उसको, जैसे वैंगचुक है जो अभी क्या, जो हंगर स्ट्राइक पे हैं फ्रॉम द पास्ट 50-60 days, एंड ही इज आस्किंग फॉर टू पुट लद्दाख इन द 6th शेड्यूल, ताकि लद्दाख को कुछ ऑटोनॉमी हो, ठीक है, लेजिस्लेशन में एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज में। एंड लद्दाख में, क्योंकि जो लद्दाख है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो डिफरेंट है, जिसका क्लाइमेट डिफरेंट है, जिसका टोपोग्राफी डिफरेंट, जिसका रिलीफ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। सो लद्दाख इज ऑल्सो डिमांडिंग फॉर दिस ट्राइबल, फॉर द शेड्यूल 6 status, so that Ladakh can make the laws for itself and can protect its topography, its people and its जो भी इसका land and the people है, so that it can protect itself, ठीक है। That's all for today. Have a good day.